नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे 7 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। और पहले राउंड में लेंगे अपन 50 क्वेश्चन जीके जीएस के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें पूरा सॉल्यूशन करेंगे अपन कम टाइम में। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने बंग भंग को कब निरस्त कर दिया, यानी बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया? तो वो किया था 1911 में। तो ये बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम। और ये निरस्त किस गवर्नर जनरल के टाइम हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड के समय ही 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक जो सीरीज़ तैयारी करना चाह रहे हैं, वो चैनल की जो कम्युनिटी टैब है, वहाँ मैं डेली 10 से 15 क्वेश्चन डालता हूँ जीके कंप्यूटर के, तो वहाँ वो ज़रूर अटैम्प्ट करा करो। चाहे चैनल आप सब्सक्राइब मत करो, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करो। एक तैयारी तक का टेलीग्राम चैनल है, सेम इसी लोगों पे तैयारी तक लिख के, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ से ओपन नहीं हो तो आप जाके तैयारी तक ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। और यहाँ में डेली करंट अफेयर के खूब सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं और डेली डालता हूँ, तो ये ज्वाइन ज़रूर कर लो। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? वो किया गया था 1984 में। अंगूर की बेल का एक उदाहरण है, अंगूर की बेल का एक उदाहरण है, तो वह है आरोही, क्लिम्बर। फिर अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में व्यापारी काफिला के नेता को सार्तवाह कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई? तो 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और उस समय गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल का पद सर्जित हो गया था 1773 के बाद में। तो गवर्नर जनरल थे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, उन्हीं के समय इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित हुआ, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन थे? तो महिला जयवर्धने। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी बीमारी जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है, तो वह थी क्षय रोग। और क्षय रोग होता है टीबी। टीबी को क्षय रोग बोला जाता है। और भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य लिया, तो ये सन भी ध्यान रखना, 2025 वाली। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है ओजोन ऑक्सीकरण के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एजेंसी भुगतान या पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता? तो वो नहीं करता विप्रो, जियो, इंडिया पोस्ट और फिनो, ये तीनों पेमेंट बैंक संचालित करते, विप्रो नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दूध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो वो बढ़ा था 6.50%। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राज्य वित्त नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का भाग नहीं होता? तो वो होता अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया? तो वह है हैंडपंप और ट्यूबवेल, यानी सर्वाधिक जो पेयजल स्रोत है वह है हैंडपंप और ट्यूबवेल। फिर अगला क्वेश्चन, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो वो थी पंजाब की। फिर अगला क्वेश्चन, बागुरुम्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है, तो यह बोडो नृत्य।
वोडो नृत्य एक समूह में किया जाने वाला नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन, टून या ड्यून्स शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं तो वह निम्नतर हिमालय, यानी दून या ड्यून निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन, आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आदिचनलूर स्थल पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, चिकनी मृदा क्ले सोइल, चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया या सर्जरी पर आधारित है? तो वह है सुश्रुत संहिता। शल्य क्रिया या सर्जरी पर आधारित पुस्तक है वह सुश्रुत संहिता। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो गुवाहाटी जो कि असम में है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। फिर अगला क्वेश्चन, चौपड़ जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, चौपड़ जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, यह एक प्राचीन भारतीय बोर्ड खेल था। फिर अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर कितनी रखी गई है? तो वह है 9.25%। फिर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो वह थी 7वीं जनगणना। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो वह थे संघीय शक्ति से संबंधित समिति, और इसके जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से चौथा ऑप्शन है, प्रशांत सागर महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के तौर पर जाना जाता है तो वह पीपल। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को पीपल वृक्ष के सामान्य तौर पर जाना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह है रोहतास का किला पाकिस्तान में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो है शिखर धवन को कभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। फिर है आर प्रज्ञानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आर प्रज्ञानंदा का संबंध है शतरंज खेल से। फिर अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है तो माघी मेला। तो ये ध्यान रखना कि माघी मेला पूछा जा सकता है कि माघी मेला कहाँ बढ़ता है या कहाँ मनाया जाता है? तो यह है पंजाब में। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत पहला ही ऑप्शन है कि आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, तो आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं होता है, आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है, तो ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा। फिर है, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन कहाँ हुआ था और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये महाराष्ट्र से बिहार के मध्य चली थी किसान रेल। फिर अगला क्वेश्चन, बच्चों की कहानी की पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है तो वह द जंगल बुक। बच्चों की कहानी की पुस्तक द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार
तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आय में से छूट प्राप्त है तो वह है 5 लाख। यानी कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है और ये है भारत यहाँ वाला, तो इस साइड वाला एरिया में अरब सागर स्थित है और इसमें बंगाल की खाड़ी, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने को रोलेट एक्ट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था तो वह 6 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट को काला कानून या बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया था? तो वह था कुमार माते। जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और देहतवाड़ी व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है और कुमार माते ये नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे। फिर अगला क्वेश्चन, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध कर दी गई थी तो वह थी 2019 में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो यह है कव्वाली। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो 193। फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है पद्मश्री। फिर अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो है संविधान का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देनों पर कितनी दर से TDS लगाया जाता है? तो वह 1% की दर से TDS लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो वह विजय माल्या। फिर है, भाई सिंह भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है तो वह कहाँ? तो सिक्किम में। सिक्किम में भाई सिंह भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम है उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेपाल के मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तो स्वयंभूनाथ, नेपाल के स्वयंभूनाथ मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ में बहादुरदीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है महाबत का मकबरा। फिर अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु से अधिक का अवधि अनुमत नहीं है तो 1 महीने से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। फिर ये अंतिम क्वेश्चन जीके जीएस का, भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं तो भारत में सहकारी बैंक ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अब देखेंगे अपन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड है और ये एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, बिल्कुल ये तो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक है, तो ये दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे इसमें।
फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो वह है पीओपी, और इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। पीओपी को पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीओपी, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट्स में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो वह डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। फिर है, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो है कंट्रोल पेज अप। फिर अगला क्वेश्चन है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के रूप में आपको डॉक्यूमेंट की प्रतियां होगी तो वह एक, कि बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रति होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल P करोगे तो एक ही प्रति प्रिंट होगी। फिर है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है बुलेट। फिर MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है? तो वह स्टेटस बार में जूम का ऑप्शन दिखाई देता है ऊपर की ओर। फिर है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो है कंट्रोल के। ये ऐसा दिख रहा है लेकिन है कंट्रोल, इसका उत्तर जाए कंट्रोल के। तो ये ध्यान रखना हाइपरलिंक का। ही फिर है कंप्यूटर का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, सेल A1 से एक फॉर्मूला B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? तो हो जाएगा ES5+4।